वो जो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस कर रहे थे, मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन सिखा दी थी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को सिखाए थे। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब दो लाइंस आपके पास होती हैं पैरेलल तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। कोई लाइन मैंने दे रखी है आपको तो क्या आप उसका स्लोप निकाल सकते हो, y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए, आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। है ना, सिखाया था मैंने आप लोगों को। और क्या सिखाया था बताओ। और परपेंडिकुलर हो तो क्या करते हैं हम लोग उसके अंदर m1 into m2 करने पे -1 आता है, हमेशा ये रूल याद रखिएगा। दोनों का उल्टा हो तो भी उल्टे उल्टे काम भी होते हैं, जैसे कि अगर m1 into m1 करने पे -1 आ रहा है जैसे उन लाइंस परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइंस का स्लोप इक्वल आ रहा है इसका मतलब लाइंस पैरेलल। मैंने आप लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी करा दिया था, d इक्वल्स टू होता है मॉड के अंदर ax1 plus by1 plus c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। है ना, मैंने कहा था भाई अगर आप लोगों को जल्दी आओ बच्चे, अगर आप लोगों को चेंज अगर आप लोगों को डिस्टेंस दिया हुआ हो तो याद रखिएगा मॉड के अंदर जब कभी भी आपको कुछ निकालना है तो वो हमेशा प्लस माइनस साइन दिया जाता है। ठीक है, मैंने बच्चों आप लोगों को एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्या देता, दो लाइंस के बीच का हमें मान लो थीटा है तो एंगल कैसे निकालोगे आप लोग, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड के अंदर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m1 m2। ठीक है, ठीक है। फिर बच्चों मैंने आपको शॉर्टकट्स भी सिखाए थे, मैंने कहा था भाई अगर लाइंस पैरेलल होगी दोनों का इक्वेशन कैसा होगा, वो इस तरीके से होगा ax प्लस by प्लस c मान लो एवरेज इक्वल टू c भी हो सकता है, याद रखिएगा, है ना, इक्वल्स टू 0। और जो लाइंस के पैरेलल होगी बिल्कुल ऐसी ही होगी ax प्लस में by प्लस का कोई d हो जाएगा बस यहाँ पे। ठीक है ना, ये लाइन है आपके पास 2x प्लस में 3y प्लस में मान लो आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे 17 इक्वल्स टू 0, और एक आपके पास लिखी हुई है 4x प्लस में 12y प्लस में 19 इक्वल्स टू 0। क्या दोनों लाइंस पैरेलल है? नहीं है, है ना बच्चे, है पैरेलल, ये लाइंस पैरेलल है। कैसे है ध्यान से देखिए, मैंने कहा था भाई जब कभी भी आपके पास लाइंस पैरेलल होंगी तो ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। देखो भाई काम करता हूँ मैं, थ्रू आउट इसको 2 से डिवाइड करता हूँ। भाई 2 मिनट रुक जाओ, मैंने गलती कर दी क्या, 2 दूनी 4 बचे एंगल पर करते हैं, क्या ये पैरेलल है? सॉरी, पैरेलल है बच्चे लाइन, बताओ ये पैरेलल है। क्यों पैरेलल भाई, ये तो ऐसा है ही नहीं। a1 अपॉन a2 को भूल जाइए आप लोग, है ना। आप मुझे बताइए, आपको दिख रहा होगा साफ सफाई इसमें और इसमें ना 2 मल्टीप्लाई हो रखा है, इससे और इससे भी 2 मल्टीप्लाई हो रखा है ना। तो आप एक काम करो, इस इक्वेशन को ना थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दो। भाई अगर तराजू है ये इक्वेशन इक्वल टू 0 है तो आप दोनों साइड इक्वल टू कुछ भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, है ना। तो आपने क्या किया, इसको थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आया 2x प्लस में 3y प्लस में 19/2 अपॉन में 0/2 यानी कि 0। अब आगे इस फॉर्मेट में इक्वेशन मैंने कहा था भाई बस d अलग अलग होगा, d अलग अलग देखो अभी भी, ठीक है ना, याद रखिए। कई बार इस फॉर्मेट में इक्वेशन दे देंगे आपको और बोलेंगे बताओ भाई क्या डिस्टेंस आएगा इसका, तो भाई डिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला लिखवाना भूल गया आप लोगों को। दोबारा देखिए, अगर दो लाइंस आपके पास पैरेलल है ax प्लस में by प्लस में c इक्वल्स टू 0 है आपके पास एक इक्वेशन, और एक और इक्वेशन है आपके पास ax प्लस में by प्लस में d इक्वल्स टू 0 आपके पास सेकंड इक्वेशन है मान लीजिए। लाइंस पैरेलल आपको दिख रहा है, तो इसके जो डिस्टेंस निकलता है लाइन डिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस जो निकलता है वो निकलता है c1 - c2 यानी c - d, आप चाहो तो d - c भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, अपॉन में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस में देखो जो भी आप परपेंडिकुलर बनाओगे वो सब इक्वली बनती है, आपको पता नहीं, उसके बाद ट्रेपेजियम में सीखा होगा आप लोगों ने, पैरेललोग्राम में भी सीखा, नहीं पैरेललोग्राम में तो नहीं, रेक्टेंगल वगैरह में सीखा होगा आप लोगों ने। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबका सेम ही होता है, कहीं से निकाल दो आपकी मर्जी है। करिए सवाल जल्दी से। मैं जो भी शॉर्टकट्स वगैरह सिखा रहा हूँ वो मुझे प्लीज याद रखिए आप लोग, क्योंकि ये मत सोचिए कि बस मैंने याद कर लिया तो हो गया, उसको लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि अभी आप लोग दूसरी क्लास में जाओगे बगल में तो क्या हो जाएगा, सब कुछ भूल जाओगे जो मैंने पढ़ाया आपको यहाँ पर, वो रिविजन करने पे ही आपको करना आएगा। आसान है, ठीक है। आगे बढ़े, ये भी सीख लिया आप लोगों ने। जब कभी मैं दो लाइंस आपको दे दूंगा बोलूंगा डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालो, देखो एक तो होता है पॉइंट, एक होता है पॉइंट का और लाइन का डिस्टेंस निकालो। पॉइंट दे देंगे आपको, एक लाइन दे देंगे आपको, ये भी शॉर्ट डिस्टेंस है, ये भी शॉर्ट डिस्टेंस ही है, ठीक है ना। तब तो आप कैसे निकालते हो, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है ax1 प्लस में by1 प्लस में c1 मतलब c4 तो c रहने दो
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है पॉइंट और उसका लाइन डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं आपको दो पैरेलल लाइंस दे दूं तो आपका डिस्टेंस ऐसे निकलता है, ठीक है ना। वैसे निकालने का इसका एक और तरीका पता है कैसे निकाल सकते हैं? सोचो, अगर मैं आपको दोनों लाइंस की इक्वेशन दे दूं ये वाली 2x प्लस में 3y प्लस में 17 इक्वल्स टू 0, और एक और इक्वेशन क्या थी 2x प्लस में 3y प्लस में 19/2 इक्वल्स टू 0, मैंने दो इक्वेशन दे दिया आपको। मैं बोल रहा हूं भाई इससे मत निकालो आप फॉर्मूला ये वाला, मतलब इसका डिस्टेंस से मत निकालो, एक और तरीके से निकालो, मैं चाहता हूं एक और तरीका आप सीखो मेरे से। स्लोप m1 into m1 हां m1 into m2 इनका सेम हो जाएगा, दूसरे मार्क्स बताओ। स्लोप इनका इक्वल होगा, स्लोप तो इक्वल होगा, उससे क्या फायदा होगा कि आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, दोनों का सम 0 आएगा, दोनों का सम 0 आएगा। ओके, फिर क्या कर सकते हैं हम, दोनों का सम थोड़ा, दोनों का डिफरेंस 0 आएगा, और दोनों का स्लोप इक्वल होगा, डिफरेंस भी 0 आएगा। दो पॉइंट्स होंगे तो दोनों पॉइंट्स से निकाल सकते देखो जो मैं कैसे करता हूँ, देखो मुझे बताओ, क्या आप इस लाइन के ऊपर, क्या आप इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट निकाल सकते हो क्या? 9th क्लास याद करो, मिड इंटरवल वन याद करो, x इक्वल टू 0 पुट कर दो, y का आंसर निकल जाएगा, है ना। जब y इक्वल टू 0 पुट कर दो, x का आंसर निकल जाएगा, या फिर कुछ भी x इक्वल टू 1 पुट कर दो, कुछ भी पुट करो। मैंने x इक्वल टू लेट्स सपोज 0 पुट कर दिया, मेरे पास y का जो आंसर आया वो आया 17/3। इसका मतलब 0,17/3 में इसके ऊपर एक पॉइंट है, मतलब ये तो यही तो हुआ इसका मतलब। और मुझे बताओ, अगर मैं इसको भूल जाऊं, सपोज मैं इस पॉइंट को पकड़ लूं, तो क्या यही नहीं रास्ता है इसके अंदर? हालांकि लेंदी है, लेकिन तरीका ये भी है करने का, बात समझे। दिमाग खोलने बस आप लोगों को, शॉर्टकट एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में यही होता है, दिमाग जहाँ पे अप्लाई हो जाए। भाई अगर आपको सीबीएसई के लिए, अगर आप मैं आपको सीबीएसई के लिए पढ़ाता तो मैं आपको पूरा मेथड कराता है वाला, क्योंकि आपको 4 नंबर चाहिए वहाँ पे, अभी आप लोगों को सिर्फ 1 नंबर ही चाहिए, और टाइम भी बचाना आप लोगों को अपना, तो कुछ भी कर सकते हो। वैसे तो ये तरीका आसान है, लेकिन ये तरीका भी एक है तरीका, समझो इस बात को, है ना। मैंने हिट इंटरवल से क्या किया, मैंने एक पॉइंट निकाल लिया उस लाइन के ऊपर, और फिर मैंने यही काम कर दिया, फिर यही फॉर्मूला बता रहा हूँ। मान लो कि ये फॉर्मूला आपको पता ही नहीं होता, फिर क्या करते हैं आप लोग? फिर तो कुछ मुझे यही काम करना पड़ता ना आप लोगों को, बोलो है कि नहीं। तो ये तरीका है, ये भी याद रखिए, आप लोग माइंड को खोलना चाहिए आपको, ठीक है। मुझे माइंड तभी खुलेगा जब आप ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, ज़्यादा क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको उसकी किताब होगी, है ना। बच्चे मैं ना आंसर बैंक हूँ, मैं क्वेश्चन बैंक नहीं हूँ, मैं आपके आंसर्स ला सकता हूँ बस, समझे। क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं से निकालने पड़ेंगे, जुगाड़ करने पड़ेंगे। आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है नेट पे, सब कुछ मेरे पास, जो मैं जो किताब ढूंढ रहा था ना टाइम पे, वो किताबें सारी आजकल अवेलेबल है, जिस वेबसाइट पर सबको सब लीक करते रहते हैं किताबों को, किताबों पे तो कोई बोल रही ही नहीं है। आप मल्टीपल चॉइस वाली कौन सी बताई? आर्टिस्ट में ऑब्जेक्टिव एक किताब है जो कंसेप्ट बनाएगी आपने, देखो वो किताब अच्छी नहीं है, वो किताब एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है, लेकिन कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी किताब है भाई। सारे के सारे कंसेप्ट है आईआईटी से रिलेटेड, उसके सारे के सारे कंसेप्ट, शॉर्टकट्स नहीं होंगे लेकिन कंसेप्ट सारे के सारे हैं। याद रखिएगा, शॉर्टकट्स पे कभी भी फोकस मत कीजिए आप लोग, शॉर्टकट्स किसी काम के नहीं होते, शॉर्टकट्स किसी काम के नहीं होते। शॉर्टकट आप एक याद करोगे, 1000 याद करोगे, कितने याद कर पाओगे शॉर्टकट? एक में नहीं, 2 में, 3 में, लाखों शॉर्टकट्स पड़े हुए हैं। आप बस उसकी जनरल में कोई आती है, क्या जनरलाइज हो वाला फॉर्मूला, अगर आपको जनरलाइज करना आता है तो आप लोग बहुत आगे बढ़ जाओगे, भले ही आप पेपर ना निकाल पाओ कोई सा, लेकिन लाइफ में तो बहुत आगे रह जाओगे। तो डिराइव कर पा रहा है, उसका लॉजिक अच्छा है, लॉजिक अच्छा है तो बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में। ठीक है, चले आगे बढ़े। मैंने कुछ कराया नहीं बच्चों आप लोगों को आज, ठीक है, किताब दिखाइए मुझे। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे करने के लिए, क्या आपने किए हैं वो क्वेश्चंस भाई? नहीं सर, आपने दिए ही थे, है ना। एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट, मतलब लिखिए, कॉपी में लिखिए, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। लिखा हुआ है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, सवाल लिखिए एक बार, कोई बात नहीं, या फिर आप बना भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। अभी पूरे सवाल को पढ़ लीजिए एक बार, है ना। कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि सर ने ऐसा बोल दिया तो मैं कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ, फिर उससे एक्जैक्टली प्रिंट पॉइंट करने की कोशिश करता हूँ, कभी नहीं करना आप लोगों को स्ट्रेट लाइन के अंदर के रफ स्केच चाहिए तरह से, ठीक है ना। वैसे पेज नंबर 220 पर अगर आपको देखना है, पेज नंबर 220 पे क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट देखिए, अगर देख पा रहे हैं तो आप लोग। मैं पढ़ देता हूँ, फिर आपने लिखिए जल्दी से। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9। बोला परपेंडिकुलर आपने ओरिजिन से किसी लाइन के ऊपर खींचा है, वो जो परपेंडिकुलर है वो लाइन को मीट करता है -2,9 पे। देखो जल्दी से,
डायग्राम बच्चे पूरा गलत है वाला, डायग्राम में कुछ है ही देखो, इसने बोला परपेंडिकुलर जो आपने ओरिजिन से खींचा है वो उसको मीट कर रहा है -2,9, आपको सर -2,9 तो यहाँ पे कहीं पे होता है, सर आपने यहाँ के तरफ बना दिया। मैंने कहा क्या, मैंने कहा रफ डायग्राम बना लो बस आपको आइडिया लगना चाहिए। मान लो बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट मान लो, ये मान ले रहा हूँ मैं, अब बात कुछ पड़ेगी, फर्क से पड़ेगा कुछ तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन मीट्स इट एट -2,9 पे मीट कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है आपको बताइए। सर स्लोप और एक पॉइंट स्लोप एक पॉइंट या फिर दो पॉइंट चाहिए होते हैं लाइन के ऊपर। क्या इस लाइन के ऊपर आपको दो पॉइंट्स दिख रहे हैं? 2 पॉइंट है, एक पॉइंट दिख रहा है भाई, दो पॉइंट नहीं दिख रहा। क्या आपको इसका स्लोप पता है? स्लोप निकल जाएगा। स्लोप कैसे निकलेगा? सर कौन सी लाइन का निकालना है? इस लाइन का। अच्छा इसका निकालना है। स्लोप इसका क्या इसका स्लोप निकाल सकते हो? कैसे बताओ? इसका slope- तो जो आप दूर-दूर बैठे हो कोई बात नहीं, मास निकाल दो। सर इसका स्लोप तो हमें मिल जाएगा इस लाइन का, उसको तो इस लाइन का? हाँ इसका मिल जाएगा। देखो बस ध्यान से देखो, Perpendicular वाला दो पॉइंट्स हैं इसके। परपेंडिकुलर अगर वाला करने हैं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन है कैसे निकाल पाओ। परपेंडिकुलर से निकाल देंगे सर। 0,0 से आपको देखो दो पॉइंट्स आपको दिए हुए इस लाइन के, 0,0 भी दिया हुआ है, -2,9 भी दिया, तो क्या कर सकते हैं आप इसके अंदर, आप लोग इसका स्लोप निकाल सकते हैं। देखो मुझे इस लाइन का स्लोप निकालो, देखो मैं यहाँ पे वो निकलेगा y2 - y1 9 - 0 अपॉन में x2 - x1 यानी -2,0 9 अपॉन में -2 इसका स्लोप आया। अब आपको पता है दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है आपस में, ये क्या हो जाएगा -9/2 इनटू में m इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, m इक्वल्स टू हो जाएगा बस माइनस कट के 2/9 आ जाएगा। इस लाइन का स्लोप 2/9 आ गया। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन निकालनी आसान है, मैं निकालता हूं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक सवाल लिखिएगा, 12वां क्वेश्चन देखिए इसमें। बच्चों आपसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, सवाल को ध्यान सुनिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ equal intercepts on the coordinate axes and passes through the point 2, 3। बोल रहा है कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये दोनों है, इनको इक्वल जगह पे काट रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट्स पे काट रहा है। इसका मतलब मान लो भाई लाइन ये है, तो जो पॉइंट ये वाला है वही पॉइंट ये वाला भी होना चाहिए। A और B को मान लो कि इसका मैंने a, 0 मान लिया, तो ये 0, a होना चाहिए, ये मतलब है इसका। आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन जो होती है वो ये होती है x/a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। अच्छा एक बात क्या बोल दी इसने, ये पास कर रहा है 2,3 से, ठीक है ना, पास कर रहा है 2,3 से, ये बात बोली ना इसने, हाँ यही बात बोली है इसने शायद, डबल टूकना बच्चों, हाँ 2,3 से पास कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास देखो तरीके कितने सारे करने के सवाल, वैसे माइंड में क्या रहा देखिए आप लोग, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दे रखा था सर। कौन x इंटरसेप्ट दिया नहीं है, ये बोल रहा है कि इक्वल है दोनों, बस दिया नहीं है। तो इसका मतलब ये साफ साफ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x अपॉन में a प्लस y अपॉन में a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यहां से आप ये बोल सकते हो कि x प्लस y इक्वल्स टू a हो जाएगा, लेकिन अभी भी a अननोन है, ये तो पता ही नहीं भाई। लाइन की इक्वेशन कैसे होती है ना, x प्लस y इक्वल टू कोई कांस्टेंट, ये तो यहां पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को है। डाल देंगे। अब ध्यान से देखो, ये इक्वेशन जो है वो इसी लाइन की इक्वेशन है। अगर ये पॉइंट इस पे लाई करता है, इसका मतलब इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। और सुन रहे बच्चों, आप बोलोगे सिंस 2,3 lies on the line, lies on the above line बोल देता हूँ मैं, lies on the above line, therefore what, therefore it must satisfy it। इसका मतलब x here 2 पुट करो, y की जगह 3 पुट करो, equals to a हो जाएगा, a की वैल्यू 5 मिल जाएगी आपको। अब a की वैल्यू 5 पुट करके देखो x plus y equals to 5 इस लाइन के रिक्वायर्ड इक्वेशन है। आप ऐसे बोल सकते हैं x upon 5 plus y upon 5 equal to 1, आपकी मर्जी है। क्या इस सवालों करने कोई और दिक्कत है मेरे पास? सवाल को ध्यान से देखो, इस लाइन के ऊपर आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। एक पॉइंट दे रखा है 0,a, एक दे रखा है 2,3, एक दे रखा है 1,0। मुझे बताओ स्लोप सबसे इक्वल आएगा, तीनों को लिनियर पॉइंट्स है कि नहीं बताओ। इसका मतलब स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC होना चाहिए, एक वैल्यू निकल जाएगी वहां से। आप ऐसा बोल सकते हो 3 - a अपॉन में 2 - 0 शुड बी इक्वल्स टू 0 - 3 और a - 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी यहाँ पे, एक ही हो सकता है, दो आंसर आ रहे हैं आपके पास, चलो मैं निकालता हूँ। 3a - a स्क्वायर माइनस का 2a, ये हो जाएगा आपके पास 3a माइनस में a स्क्वायर माइनस में 6 प्लस का 2a इक्वल्स टू माइनस का 6, ठीक है।
-6 से -6 कट गया, आपके पास क्या आया? आपके पास आया a स्क्वायर और प्लस का 5 माइनस का a स्क्वायर प्लस का 5a, ठीक है? सबको सही है? इधर लेके जाओ a स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 5a, वहां से गिराओ बच्चों 5a इक्वल्स टू, चलो a स्क्वायर मैंने कर, अब क्या करूं बताओ? काट दूं? a स्क्वायर से a कट गया, a इक्वल्स टू कितना आ गया? कभी भी इस अप्रोच को अप्लाई मत कीजिएगा, हालांकि आंसर सही है कोई बात नहीं, लेकिन अप्रोच को अप्लाई मत कीजिएगा। मान लो मैं आपसे बोलता कि फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन a स्क्वायर माइनस 5a इक्वल टू 0, मैं बोलता फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशंस का मतलब कौन कौन सी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। मान लो मैं आपसे ये बोलता, अभी तो आंसर सही है, आपको कोई डाउट नहीं है, मैं बताऊंगा इसमें गलती क्या है, वो आंसर सही क्यों है। अगर मैं आपसे बोलता इसकी इक्वेशन के रूट्स निकालो या फिर इसकी वो वैल्यूज निकालो जिससे सेटिस्फाई होगी इक्वेशन, तो जब पाओगे कि भाई a इक्वल टू 5 आएगा बस आप लोग के हिसाब से, तो लेकिन मुझे बताओ 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा हुआ है? आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n होती है उसके n रूट्स होते हैं, पढ़ा है आपने कभी? ये पढ़ा? आज पढ़ लो। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की n डिग्री होती है तो उसके n रूट्स होते हैं, भाई हो सकता है रिपीटेड रूट्स हो, कोई बात नहीं, कोई रूट्स भी हो सकते हैं, मतलब 5 5 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ एक रूट दिखा भाई इक्वल टू 5, रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो चलो हम इसको निकालते हैं, सॉल्व दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? तो इस अप्रोच को हमेशा अप्लाई कीजिएगा आप लोग। कभी भी ऐसे काट पीट करने वाले काम मत कीजिए, कभी भी इक्वेशन में तो कम से कम मत कीजिएगा, ठीक है? तो ये देखिए क्या होगा, यहाँ से a कॉमन आएगा, a - 5 इक्वल टू 0, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? या तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 0 या फिर सेकंड नंबर इक्वल टू 0। a इक्वल टू 0 आ गया और a इक्वल टू 5 आ गया, दो आंसर्स आपके पास, आप देख भी लो यहाँ पे 0 पुट करने पे भी इक्वल टू 0 आएगा और 5 पुट करने पे भी इक्वल टू 0 आएगा, दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है, तो a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 5 दोनों आपके आंसर सही हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे इक्वल टू 0 क्यों नहीं आया? क्योंकि बच्चा अगर a इक्वल टू 0 आ जाएगा तो लाइन आपकी ऐसे जाएगी, कहाँ पे इक्वल इंटरसेप्ट्स काट रही है, इंटरसेप्ट को कहीं ना कहीं काटे भाई, इसका डिस्टेंस ही 0 है, इसलिए मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया, और समझ आई? और लाइन तो हमारा ऐसे है, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काटे, अब काटेंगे तो डिस्टेंस ही नहीं आ पाएगा वहाँ पे, तो इसलिए मैंने 0 वाले को डिस्कार्ड कर दिया। कभी भी आप लोग ऐसे मत काट पीट कीजिएगा, यहाँ पर अगर सही हो रहा है कभी भी काट पीट कीजिएगा, ठीक है? हमेशा इस रूल को फॉलो कीजिएगा, ठीक है भाई? ठीक है, बताओ मुझे, अगर 4x³ इक्वल टू x की पावर 4 तो आंसर कितना आएगा? 4 से कट गया x³ x इक्वल टू कितना आ गया? सही है? कभी मत कीजिएगा ऐसा। क्या करना है आपको? हमेशा छोटे वाले को लेके जाओ बड़े वाले की साइड। छोटा वाला कौन सा है? मतलब छोटी पावर, x³ छोटा है तो उधर मत जाओ, x की पावर 4 माइनस 4x³ इक्वल टू 0, x³ आए कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x³ का मतलब x इंटू x इंटू x, x माइनस 4 इक्वल टू 0, चार नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ, इसका मतलब क्या है? या तो इक्वल टू 0 या फिर ये इक्वल टू 0 या फिर ये इक्वल टू 0 या फिर ये इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 0 तीन बार इक्वल रूट्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, तीन रूट्स तो आ रहे हैं मेरे पास, 0 आ गया है और x इक्वल टू 4 भी आ गया, बस समझ आई? मुझे बताओ, ठीक है? ऐसे कीजिएगा, इक्वल भी आ सकता है भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे चार रूट्स दिखा देना करके भाई, पावर अगर 4 है, डिग्री अगर 4 है तो रूट्स भी 4 आ रहे हैं ना, दिखा भी 4 रूट्स। सवाल समझ में आया वाला? ठीक है, सेम सवाल ले रहा हूं मैं ऑटोमेटिकली नेक्स्ट, आप लोग खुद करेंगे, खुद तो नहीं कर पाएंगे, मेरे को करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 पेपर में भी आएगा, बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 2। आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2, 2 से पास कर रही है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सेस whose sum is 9। बोल रहा भाई जो भी इंटरसेप्ट्स कट रहे होंगे यहाँ पे, इन इंटरसेप्ट्स का सम जो है 9 है। मान लो कि ये इंटरसेप्ट a है, ये इंटरसेप्ट b है, ये a, 0 है, ये 0, b है, तो हाँ a प्लस b इक्वल्स टू 9 दे रखा है आपको। इक्वेशन में से क्या होती है? इक्वेशन होती है x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल्स टू 1। अब दिक्कत ये होगा यहाँ तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल था तो आराम से मैंने सॉल्व कर लिया, यहाँ मैंने देखो एक वेरिएबल से मैंने इसको भी करके आंसर निकाल दिया ऐसे करके, लेकिन दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है और भी, तो भाई एक इक्वेशन तो कभी नहीं आने वाला इसका आंसर, आएगा भी तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, ट्रायल करके कैसे करें इस सवाल को। देखो जल्दी से, जब कभी भी आपके पास कोई चीज गिवन हो, दो वेरिएबल्स में गिवन हो और आपके पास एक ही इक्वेशन गिवन है, आप मान लो, तो आप क्या करो, एक वेरिएबल को दूसरे पर लिख दो। आप लिख सकते हो क्या b इक्वल्स टू 9 माइनस a, बोलो बोल सकते हो यहाँ से, इस b की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ये हो जाएगा x अपॉन में a प्लस y अपॉन में 9 माइनस a इक्वल्स टू 1। पूरी इक्वेशन देखो एक वेरिएबल में आ गई है में। अब क्या करना है आपको, सिंस दिस द अबव इक्वेशन passes through 2, 2,
सेटिस्फाई करेगा। आप लोग खुद कीजिए 2 अपॉन में a प्लस y का मतलब 2 अपॉन में 9 माइनस a शुड बी इक्वल्स टू 1। अपने आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दो आंसर्स भी आएंगे, आप रिजेक्ट कुछ नहीं होगा। कीजिए अपने आप। बताइए तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर? अगर मैंने आपको बोला इन तीनों में से कोई एक आंसर बताओ भाई, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर इन तीनों में से कुछ एक होना है, तो क्या आंसर होगा इसका? लास्ट वाला, पहला वाला। बताओ आशीष, तुम बताओ। बिना सॉल्व के समझ जाएगा ना भाई? तुम बताओ भाई राहुल। सवाल क्या था तो स्टार्टिंग बताओ। सवाल था भाई सम ऑफ whose intercepts is 9। आपको पता है इंटरसेप्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे 6 और 3 को मिला के 9 बन रहा है। मान लो मैंने बोला तीनों में से कोई एक ऑप्शन ही होगा, मैंने ऐसा बोल दिया मान लो, तो ये इसका आंसर। अगर मैं बोलता कि इसमें से कोई आंसर तब की बात है, वैसे आंसर क्या निकली मुझे पता नहीं अभी, समझे? यहाँ पे करने पे 11 आ रहा है, यहाँ करने पे 12 आ रहा है, कभी भी इसका आंसर नहीं आया। एक बहुत बड़ा एग्जाम बैठा था मैं, है ना, वहाँ पे एक मेंटल बेंच को स्टार्ट करा था, भाई एक गुड़िया है, उसको ना प्रोटीन मिला के इंसुलेट दूध बनाना है, प्रोटीन दूध बनाना है। उसको बहुत बड़ा सवाल दे दिया कि वो पानी लाता है इतना रेशियो में, दूध लाता है इतना रेशियो में, इतना परसेंटेज पानी लेता है, इतना वो लेता है, बहुत सारा सवाल दे दिया उसने। और ऑप्शन मैंने एक ही ऑप्शन था जो एक इंसुलेट मिला के बन रहा था, मैंने वेट कर दिया। सही था, सही होगा ऑब्वियसली, बच्चे एक ही जब ऑप्शन है जिसमें दोनों मिला के सब 9 आ रहा है, तो यही ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन में नहीं हो रहा है करने के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। आपको पता है 120 मिनट में अगर आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं तो भाई ऐसा कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको। अगर आप उस पूरे सवाल को पढ़ के करते, रेशियो वगैरह सब कुछ निकालते, तो आपका 3 से 4 मिनट लग जाते हैं वहां पे सवाल को सॉल्व करने में, और वो भी पता नहीं सही होता है गलत होता है कि नहीं। इसीलिए एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर हमेशा एक लाइन पढ़ी आपने, उस लाइन से जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं उनको आप हटाने की कोशिश कीजिए। सेटिस्फाई हो रहे हैं मतलब अलग करने की कोशिश कीजिए उसको। याद रखिएगा ऑप्शन अगर सही आ रहा है तो वो उस क्वेश्चन का आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ऑप्शन अगर गलत आ गया तो भाई 100% चांस है कि उसको आपने हटा दिया। अब रेस इन दोनों में है। फिर आप नेक्स्ट लाइन को पढ़िए अपनी, और लेकिन नेक्स्ट लाइन को दोनों में से कौन सेटिस्फाई कर रहा है, मान लो दोनों कर रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट लाइन को पढ़िए क्वेश्चन की अपनी, देखो कोई ना कोई मोड ऐसा आएगा जब कोई ना कोई एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा होगा, बाकी के ऑप्शन हट जाएंगे। लेकिन हाँ, हर क्वेश्चन में आपको ये नहीं सोचना भाई सबने ऑप्शन या मेंशन लगा दो, कुछ ना कुछ काम भी तो करवाएंगे आपसे वो, तो हो सकता है कि लास्ट में आपको दो ऑप्शन बचे ही बचे, फिर आपको पूरा सवाल सॉल्व ही करना पड़ेगा। लेकिन इससे करने से फायदा क्या है, इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है, बहुत सारा, समझे भाई? चलो मैं करता हूँ सवाल को सॉल्व। हो गया 2 अपॉन में प्लस में 2 अपॉन में 9 माइनस है शुड बी इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा 18 माइनस में 2a प्लस में 2a अपॉन में a इनटू में 9 माइनस में इक्वल्स टू 1, 2a से 2a कट गया, 18 इक्वल्स टू हो जाएगा 9a माइनस में a स्क्वायर, बदलने की जरूरत क्योंकि क्वाड्रेटिक में पॉजिटिव होना चाहिए, x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 9a प्लस का 18 इक्वल टू 0। 18 के फैक्टर्स में भी 9 है, कौन सा फैक्टर 9 है बताओ? 6 और 3 से लेकर 18 है ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस का 18 इक्वल टू 0। a आया कॉमन, a माइनस में 6 माइनस 3 आया कॉमन, a माइनस में 6, एक फैक्टर आया a माइनस 3, एक फैक्टर आया a माइनस में 6 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब a की वैल्यू 3 भी हो सकती है आपके पास और a की वैल्यू 6 भी हो सकती है। ध्यान से देखो आप, अगर a की वैल्यू 3 होगी तो b की वैल्यू 6 आएगी, और अगर a की वैल्यू 6 होगी तो b की वैल्यू 3 आएगी। दैट्स इट, दो इक्वेशंस आएंगे आपके पास, x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 6 इक्वल्स टू 1, या फिर x अपॉन में 6 प्लस y अपॉन में 3, दोनों आंसर सही है। ठीक है, दोनों लाइंस ऐसे जो पास भी दोनों में दूसरे कर रही हैं और इन सब का सम भी दोनों में नहीं आ रहा है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं।
सवाल है आपके पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। याद रखना बच्चों, मैंने आपको बोल दिया लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालो। 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल्स टू 0 और 15x प्लस में 8y प्लस में 31 इक्वल्स टू 0। ये मैंने आप लोगों को दो लाइंस दे दी। लाइंस कैसी हैं? पैरेलल इंटरसेक्टिंग कैसी? पैरेलल। ठीक है, याद रखना बच्चों, अगर आपको मैंने इंटरसेक्टिंग लाइंस दे दी, दोनों में डिस्टेंस कितना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों में कितना है? शॉर्टेस्ट 0 है ना? तो लाइन जब इंटरसेक्ट होंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। लाइन जब पैरेलल होगी तो ही आप इसको निकाल सकते हो डिस्टेंस, है ना? ठीक है, और ये लाइंस अगर कोइंसिडेंट होगी तो भी डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, निकाल इसका डिस्टेंस। मैंने क्या सिखाया आपको डिस्टेंस निकालने का? डिस्टेंस फॉर्म ये होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू c1 - c2 अपॉन में रूट के अंदर a² + b²। c1 c2 ये है आपके पास, है ना? आप किसी को भी c1 मानिए, किसी को c2 मानिए, आपकी मर्जी है। मैं करता हूं, देखो d = -34 - 31 अपॉन में रूट के अंदर 15 की स्क्वायर प्लस में 8 की स्क्वायर। ठीक है, d = माइनस का 65 अपॉन में रूट के अंदर कितना हो जाएगा? ये 225 और 64 कितना होगा बताओ? हाँ 289 की 17 का होता है पक्का? वैसे मुझे पता नहीं है, आपको बता रहा हूं। ठीक है, 17 हो जाएगा। ठीक है, d = कितना हो जाएगा? d = हो जाएगा माइनस का 65/17। कट रहा है क्या? ये 5 से कट जाएगा, मुझे काटना तो काटेगा। d = आ गया माइनस का मान। सही है। d क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस तो नेगेटिव होता है, मैं इसलिए मॉड लगाया था, है ना? ये हो जाएगा आपको d = 5 किलोमीटर। गलती नहीं करनी आपको, मैं गलती इसलिए करता हूं कि आप लोग गलती से बचो। गलत सिखा के आपको पढ़ाना ही मेरा तक तरीका है पढ़ाने का। मुझे अच्छा है खराब मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे मेरे साथ तो अच्छा ही है, क्योंकि सारी गलती आप मेरे साथ ही कर दोगे आप, और आपको याद भी रहेगा कैसे नहीं करना, है ना? तो दिक्कत मुझे बस कुछ कैलकुलेशन चाहिए कि आपको फॉर्म पे ध्यान देना बस और कुछ। ठीक है, लाइंस अगर आपको दिखे भाई लाइंस से पैरेलल है ही नहीं, डिस्टेंस सीधे सीधे क्या देना आप लोग। अच्छा तो मुझे बताओ क्या आपके पास ये हां डिवाइड मुझे लग रहा है कटेगा नहीं। तो नहीं कटेगा, छोड़ दो। 17 14 5 70 होता है। 17 बजे क्या होता है? 14 बटे 70 होता है। ये हो जाएगा d = 65/17 यूनिट्स। दैट्स इट। तो मैं तो आपकी सुन कर रहा हूं। ठीक है, मेन ये है। आगे बढ़े। ठीक है, तो मुझे बताओ लाइंस में से कितने टाइप की लाइंस होती हैं आपके पास? 3 टाइप की होती हैं। हाँ? ये हो गई आपके पास एक लाइन होगी पैरेलल, एक होगी आपको इंटरसेक्टिंग, एक होगी कोइंसिडेंट, है ना? तो 2D की बात हो गई। 3D में किस टाइप की लाइंस होगी? चलो ये 3D है, एक होगी पैरेलल, एक होगी इंटरसेक्टिंग, ये होंगी, तीन ही होंगी। बहुत कैसे बताओ? और एक ऐसे जा रही है, दूसरी यहाँ से जा रही है। बिल्कुल सही। एक ऐसे जा रही है, देखो हमने सोचा भाई जो इंटरसेक्टिंग नहीं होगी पैरेलल होगी, है ना? तो देखो 3D में क्या होगा? 3D में एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ना तो ये पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। इसको आप बोलते हो स्क्यू लाइंस है। क्या है? स्क्यू लाइंस। बाद में पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना? बस बाकी पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग भी होंगी और कोइंसिडेंट भी होंगी, लेकिन एक और लाइन क्या आ जाएगी यहाँ पे? स्क्यू लाइन, जो नाइदर पैरेलल होंगी नाइदर इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस निकालना आप लोग सीख के बचा रहे थे। आगे सुनिए जल्दी से बात को, कुछ बैठो, ध्यान सुनिए मेरी बात को। चेयर ले आओ यहीं पे। अगर मैं आपसे बोलता कि यहाँ पे कुछ अननोन है, फिर पता नहीं क्या करना है आप लोगों को? यहाँ पे कुछ भी अननोन हो, क्या करते हैं आप लोग? वर्ड हटा के प्लस माइनस साइन लगा दोगे। ठीक है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने ज्यादा क्वेश्चंस आपको वैसे नहीं कराए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होगा। ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन करते जो पेपर में हमेशा याद आता है, हमेशा फटाफट लिखिए सवाल। ये आपके पास पेज नंबर 228 पे आ जाइए। 14th क्वेश्चन को देखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है और हमेशा एग्जाम में आता था पहले। खैर अब तो क्या हो गया है, अब तो एमसीक्यू पेपर आएगा आप लोगों का ये वाला, तो
शायद ये क्वेश्चन ना भी है, लेकिन मेरे पास इसको करने का शॉर्टकट भी है। आपको पता है शॉर्टकट में सिखाना आप लोगों को, ताकि कोई बड़ा क्वेश्चन भी अगर आता है तो आपको पूरा सॉल्व ना करना पड़े, आप थोड़ा बहुत मेरे दिमाग लगा लो उसमें, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द 14th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3। आपके पास एक पॉइंट है -1, 3 और किसी लाइन पे है, 2 मिनट रुक जाओ, वैसे 14 क्वेश्चन 228 पे 3x -4y -16 = 0। ये लाइन है आपके पास, इसका आप लोगों को ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जल्दी आओ यश, चेयर ले आओ, सही टाइम पे आयो, लेट आयो, व्यू पॉइंट निकालना है क्या नीचे वाला? आ जाओ और आगे आओ, हम आगे आओ, ना बैठो। सोचो बच्चों कैसे होगा इस हवाले वाला, आसान। क्या क्या निकाल सकते हैं। अच्छा तो एक और चीज हिंट ले लो बेटा जल्दी से, अगर मैं आप लोगों को दो इक्वेशंस देता हूं कोई सी भी, मान लो इसको मैंने दे दिया ax प्लस में by प्लस में c = 0 और ये मैंने दे दिया आपको c मान लो bx प्लस में qy प्लस में r = 0, क्या आप दोनों को सॉल्व करके पॉइंट निकाल सकते हो? 10th क्लास में सीखा ना लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, अरे एलिमिनेशन मेथड लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो, हम लोग तो वैसे मेनली वही करते हैं, दोनों को क्वेश्चन सेम बनाया माइनस करके कर लिया, है ना। ठीक है, तो ये बताओ कैसे निकालोगे। देखो ये एक्चुअली ये लाइन ही है पूरी पूरी, आपको ये वाला पॉइंट निकालना है। क्या आपके पास बच्चे सुनो सुनो, मेरे को तरीका बताओ, निकालो मत, निकालने बैठे तो निकाल लोगे, तरीका बताओ कैसे निकाल सकते हो आप। सर इसका स्लोप निकाल लेंगे। तुम बताओ पहले। सर इस लाइन का हम स्लोप निकाल, इस लाइन का स्लोप निकल गया, हां इससे 3/-3/2 माइनस कुछ भी है बताओ, स्लोप निकल गया, उसका क्या करेंगे हम? फिर सर m1 m1 into m2 करके माइनस करके इसका स्लोप निकल इसका जाएगा, स्लोप निकल जाएगा। फिर इसकी इक्वेशन निकल जाएगी, है ना। इसकी इक्वेशन आ गई, इसकी भी इक्वेशन आ गई, जहां पे कट रहे हैं वो आप निकाल लोगे 10th क्लास वाले मेथड से, है ना। पॉइंट निकल के आ जाएगा, बिल्कुल सही तरीका है आपके पास। और कोई तरीका? और कोई तरीका तो यही वाला है, और कोई तरीका बताओ। अगर मान लो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन, बताओ क्या। सर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फिर क्या करोगे? डिस्टेंस है, इसमें तो बड़ा तगड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, डिस्टेंस देख लो बस। मान लो मैंने 4 पॉइंट दे दिया आपको ऑप्शंस के, क्या आप देख सकते हो इसमें कोई और तरीका? मान लो 2,3 4,9 -2, -1 -5,3, क्या करोगे? देखो भाई, जो भी ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा, देखो जल्दी से, वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस लाइन पे भी है वो, और इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस लाइन पे भी है वो। तो ऐसे करके भी आप इसको ऑप्शंस को देख सकते हो, अगर ऑप्शन में सवाल आता है ये वाला तो। वरना खुद देखो यार, ऐसे m1 निकालोगे, फिर m2 निकालोगे, फिर इसका इक्वेशन निकालो, टाइम तो लग जाएगा, है ना। एक तरीका आसान है पड़ेगी ना, देखें नहीं? अच्छा हाँ, सैटिस्फाई इक्वेशन टाइम लगेगा सर। टाइम तो लगेगा भाई, इक्वेशन तो निकालनी पड़ेगा। और कोई तरीका? सर इसको मिड पॉइंट मान सकते हैं इस लाइन का, फिर इसका दो वैल्यू पुट कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट नहीं है ना, लाइन है। दो पॉइंट पे ना कहीं तो मिड पॉइंट पे ये बनेगी, पॉइंट तो बनेगी भाई, इसको मान लो कि इसको मान लो कि अभी भी कर सकते हो आप, ऐसे तो कुछ जुगाड़ करके भाई m1 into m2 करके माइनस कर सकते हो, फिर वही उसी इक्वेशन से आप ये सारे के सारे पॉइंट्स रख के देखो किससे होल्ड कर रहा है, किससे नहीं कर रहा। ठीक है, चलो पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्व पूरा सॉल्व करते हैं ना, जो भी तरीका इसका स्टैंडर्ड तरीका उससे सॉल्व करते हैं। आपको बताना है फुट ऑफ द पैटर्न को बताना आप लोगों को, ठीक है। पहले मैंने निकाला, इसको मान लो लाइन 1 है आपके पास ये, और इसको मान लो लाइन 2 है आपके पास ये। आपने क्या कहा सबसे पहले? स्लोप ऑफ L1 निकाला, तो किस निकलेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 4y इक्वल्स टू माइनस का 3x प्लस का 16 हो जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 3/4x प्लस में 4, m इक्वल्स टू आ गया आपके पास माइनस का 3/4, इसका स्लोप आ गया माइनस का 3/4। नाउ आपको पता है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, इसका मतलब माइनस का 3/4 इनटू में उसका स्लोप इक्वल्स टू -1 होना चाहिए,
ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कट गया, m इक्वल्स टू 4/3 आ गया। ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आ गया, 4/3 आ गया रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप। ये एक्स को सब ठीक है, अच्छा मुझे शॉर्टकट से बता क्या कर सकते हैं आप। अगर मैं आपसे पूछता इसकी इक्वेशन क्या होगी, फिर पता नहीं शॉर्ट इक्वेशन क्या होगी इसकी, सर कैसे निकालेंगे बताओ। स्लोप आ गया Slope नहीं नहीं आ नहीं, गया। शॉर्टकट से बोलता अगर मान लो मैं, तो इसकी इक्वेशन क्या होती मान लो, इसकी इक्वेशन ऐसे होती 4x हां 3y, किसी भी एक का साइन चेंज करना होता है, या तो इसको आप नेगेटिव बना लो, ऐसे बन रही है ना, माइनस अभी निकालते हैं चिंता मत करो। प्लस 13 है शॉर्टकट बताना मुझे आप लोगों को, वैसे ऑप्शन में बच्चे इक्वेशन नहीं होगी याद रखिए, लेकिन फिर भी शॉर्टकट बताओ वैसे आप लोगों को कहीं ना कहीं काम आएगी जरूर आएगा। ये आ गया भाई, नाउ इक्वेशन निकाल लो, नाउ इक्वेशन ऑफ L2 निकाल लो, हो जाएगा y माइनस में y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस में x1, ये हो जाएगा 3y माइनस का 9 इक्वल्स टू 4x प्लस का 4, तो ये करिए, तो ये हो जाएगा 3y माइनस का 4x, क्या करता हूं मैं ताकि अच्छा लगे आपको, 4x माइनस में 3y 13 प्लस का 13 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए मुझे क्वेश्चन क्या भैया, ये देखो दोनों को क्वेश्चन दे देते हैं, साइन चेंज इसका, साइन चेंज यहां पे किसका हुआ भाई, वो साइन चेंज इसका मेरा वही तो मेरा अलग आ रहा है। ये क्या मिस्टेक है, ये देखो एक बार 4x स्लोप तो माइनस में किया है ना आपने, स्लोप सर स्लोप माइनस में नहीं है सर, स्लोप माइनस में है ना। मुझे नहीं ये यहां पे गड़बड़ करनी है, तो यहां पे माइनस में 4/3 होगा, हाँ हां ये हो जाएगा -4, अच्छा हो मेरा जाएगा, सही है। ठीक है, इसको इधर लेकर आ गए आप लोग, ठीक है, सर 5 आएगा ये जो भी बचा आप अपना देख लीजिएगा, क्या ब्रदर सही होता कितना आ रहा है, सर इक्वेशन आ रही 4x 3y 5 -5 इक्वल टू, सही है। आप माइनस आपने 4 क्या इस लाइन की इक्वेशन आ गई बच्चों, माइनस का 4x सर माइनस नहीं आएगा आगे। प्लस का 3y माइनस का 5 इक्वल टू, दोबारा सॉल्व कर दूं, ये आपके पास हो जाएगा 4x प्लस में 3y हाँ प्लस माइनस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है, सही है सब कुछ। 4x प्लस में 3y, साइन चेंज हुआ, साइन चेंज हुआ y का यहाँ, हां हां ठीक है ना, एक का साइन चेंज हुआ, ठीक है जी, हमने कर लिया ऐसे। नाउ प्लीज देखिए यहाँ पे, अब वही काम करना पड़ेगा आपको, देखो या तो आप यहीं पे रुक जाओ और ऑप्शंस को देखो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर होगा। मान लो 2 ऑप्शंस होते हैं, तो फिर आपको थोड़ा बहुत और काम करना पड़ेगा, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना भाई। यहाँ पे भी जो आए बात है कि भाई क्या बार टाइम हमने लगाया, या बार टाइम हमारा कामयाबी नहीं हो पाया वो वाला, क्या बार 2 ऑप्शन ऐसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन नहीं तो फिर आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व भी करना पड़ेगा, वैसे ढूंढने नहीं दो हो सकता है क्या पता हो, ठीक है, क्या पता हो, तो कीजिए इसको, 4x प्लस में 3y माइनस का 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन आपके पास, 3x माइनस में 4y माइनस का 16 इक्वल टू 0, इसको हम लोग 3 और मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई किया आपने 4 से, इसको किया 3 से, ये हो जाएगा 16x प्लस में 12y माइनस का 20 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपके पास 9x माइनस का 12y माइनस का 48 इक्वल टू 0, दोनों को ऐड किया आपने 25x और माइनस में ये हो जाएगा आपका 68 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू आ जाएगा 68 अपॉन 25, थोड़ा खराब सा पॉइंट आ रहा है, कोई बात नहीं, 68 अपॉन 25 पहला पॉइंट आया, तो सेकंड अपने आप निकाल लोगे आप लोग, ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकल के आ गया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, बोलो, ये आपका आंसर आ गया इसका, लंबी है नहीं कोई बात नहीं, कहाँ से आप देख सकते हो इसको करने के लिए, भाई वही तरीका है भाई, इक्वेशन निकालनी पड़ेगी आप लोगों को, है ना, इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। उतारने सवाल होगी, पेपर सवाल पहले आता जाएगा, क्योंकि पहले सवाल 4 या 6 नंबर का होना चाहिए था, अब तो ये सवाल आएगा ही, अगर आएगा भी तो आप कर सकते हैं, देखो ज़्यादा टाइम लगेगा इसको करने में, एक क्वेश्चन निकालने तो कम से कम टाइम लगेगा ना आप लोगों को, है ना, फिर पॉइंट लाने को या फिर तुरंत कर ही लो यार, आप लोग तुरंत जल्दी इसको देखिए, इससे कहते हो घटा गया एक और, फिर x निकाला, अब फ्रैक्शन में आ गया x, y भी आपको फ्रैक्शन में कुछ करना पड़ेगा, टाइम तो लगाएगा, ठीक है, ठीक है, इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी आपके पास होता है जो आपके सवाल किताब में नहीं है, लेकिन फिर भी देखो क्या होता है वो सवाल, अच्छा मैं इसको मिटा रहा हूँ ना यहाँ से, आप अपने आप कर लेना, ठीक है, मैंने से x निकाला, आपको y अपने आप निकालना, मान लो तो ऐसा मानो
ये पॉइंट मान लो 2,3 आया था, मान लो ऐसा ऐसा जरूरी नहीं कि आया, हमारे कुछ और पॉइंट आया था यहाँ पे, ठीक है। ये आपसे बोलता कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट -1,3 है ना, टेकन 3x - 4y - 16 = 0 एज अ मिरर। अगर ये एक मिरर मैंने मान लिया और ये मेरे पास एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट की जो इमेज बनेगी उस वाले कोऑर्डिनेट को बताना आपको कैसे बनेगा। इक्वेशन लगा के मिड पॉइंट वाला लगा सकते हैं। देखो भाई, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 10th क्लास वगैरह में कि अगर ये मिरर है तो इसकी जो इमेज बनती है वो एकदम इक्वल डिस्टेंस से बनती है, फिर जाके पढ़ा ना आप लोगों ने। समझो, जितना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा। देखो ध्यान से, इसका मतलब ये एक्चुअल में मिड पॉइंट है इन दोनों का। इसको मान लो कुछ, अब इसको से मान लो कि p, y है, मान लो p, q है, मान लो, है ना। इसका मतलब -1 प्लस में p अपॉन में 2 करने पे आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा, एंड 3 प्लस में q अपॉन में 2 करने पे आपको ये वाला p और q निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है ना, ज्यादा की बात आपको ये वाली लिखना है सवाल को लिखना है। लेकिन इसके लिए देखो ध्यान से, इसके लिए आपको ये वाला पॉइंट चाहिए, इसलिए बोला एक्सटेंडेड वर्जन में सवाल है, ठीक है ना। वो वाला भी होता तब भी कौन सा वाला, ऊपर वाला p q भी दिया होता तो तब तो इस हाँ, इक्वेशन तब की तो जरूरत नहीं कुछ पड़ती। हाँ, कुछ नहीं। तब तो इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्या देखो सवाल के हिसाब, वो लोग सवाल आपको ये वाले देंगे जहाँ पे कुछ कम से कम टाइम लगे आप लोगों को, तो आपको बस ऑब्जर्व करना है कि आपके पास क्या ऐसा रूट है कि इससे आपको कम टाइम लगेगा, दैट्स इट। अगर मान लो मैंने दोनों इक्वेशन दे दी आपको ये वाली, फिर मैंने पूछा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो और इमेज भी निकालो, तो आसान वाला सवाल, तो ऑप्शन से सवाल पूरा पूरा बोलो आगे ना। ऑप्शन में आप क्या करते हैं, इमेज इसके लिए दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। फिर एक पॉइंट, मान लो 2 पॉइंट आपको मिलते हैं, मान लो बच्चे 2 पॉइंट आपको मिलते हैं, फिर कैसे करोगे आप, फिर बच्चे आप क्या करोगे, देखो दोनों में से मिड पॉइंट वाले हिसाब से इसमें फिट बैठ रहा है, समझे बात को। नेक्स्ट कंसेप्ट को पढ़िए। नेक्स्ट बच्चे कंसेप्ट है आपके पास कॉनकरेंट लाइंस का। प्लीज याद देखिए, सवाल पेपर में आएगा इसके ऊपर बेस्ड, तो छोटे छोटे कंसेप्ट से वाले, छोटे कंसेप्ट से क्वेश्चन भी छोटे बनते हैं। प्लीज देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, कॉनकरेंट लाइंस का है। देखिए कॉनकरेंट लाइंस क्या होती है, कॉनकरेंट लाइंस क्या होती है, सर आइए प्लीज देखिए कॉनकरेंट लाइंस कौन सी होती है। प्लीज देखिए यहाँ पे, ऐसी लाइंस जो किसी एक सेम कॉमन पॉइंट से पास करती हैं, वो लाइंस आपके पास होती है कॉनकरेंट, ठीक है ना। मुझे बताओ, अगर ये लाइन एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो क्या है ये कॉन्करेंट लाइंस। कैसे हैं, मैंने क्या बोला, कॉन्करेंट लाइंस वो लाइंस होती हैं जो किसी एक कॉमन पॉइंट से पास करती हैं। इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये है, क्या सेम कॉमन पॉइंट है क्या, नहीं है, कॉन्करेंट लाइन नहीं है। क्योंकि दो अलग अलग लाइन कॉन्करेंट है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, क्या लाइंस कॉन्करेंट है, क्योंकि देखो सबके अंदर जो कॉमन पॉइंट है वो एक ही है ना, तो ये लाइंस कॉन्करेंट है। आप दो ही बोल सकते हो, दोनों लाइंस कॉन्करेंट है क्योंकि दोनों सेम कॉमन पॉइंट से पास कर रही हैं। इसमें नहीं, तीन लाइंस कहाँ कॉमन पॉइंट से पास कर रही हैं, अलग है उसका अलग है, अलग अलग हो गया ना। मैंने कहा कॉमन पॉइंट होना चाहिए, कॉमन का मतलब सेम पॉइंट ही होना ऐसा चाहिए। तो सर तभी होगा जब लाइन बनी होगी तो यहाँ पे लाइन को 6 बनानी है कि नहीं, सर अगर इनमें से भी एक एक्सटर्नल तो वो लाइन कॉन्करेंट नहीं होगी, वो सारी लाइंस कॉन्करेंट नहीं होगी।
बाकी तो ये है कोई सी भी नहीं होगी ना। कोई सी, अगर आप सबको देके चल रहे हो तो आप बोलोगे कॉन्करेंट लाइंस नहीं है, लेकिन आप बोलते हो L1 L2 L3 की बात करते हो बस मान लो, तो आप ये बोलोगे कि L1 L2 L3 कॉन्करेंट है, ठीक है। L4 0, ठीक है, बस एक लाइन ये वाली कॉन्करेंट है, तो इसको हटाइए, सेट से हटाइए, तो कॉन्करेंट लाइन सेट से हटाइए, सिर्फ ये लाइंस कॉन्करेंट है। अब इसके ऊपर सवाल देखो कैसे कैसे बन सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये दो लाइंस कॉन्करेंट हैं, अगर मैं आपसे बोलूं दो लाइंस कॉन्करेंट, आप ये पॉइंट निकाल सकते हो लाइन मैथमेटिक्स करके, आप लोग बोलो भाई जहां पे सॉल्व करके निकाल लो इसलिए पॉइंट है ना, ठीक है भाई, सेटिस्फाई कर देगा। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इस लाइन में ना कुछ मान लो अननोन दे दिया मैंने, मान लो मैंने बोल दिया ax + 3y = 17 मैंने दे दिया, मान लो मैं बोलता हूं तीन लाइंस कॉन्करेंट है, ये एक वैल्यू निकालो, देखो निकालना कितना आसान है। इन दोनों लाइंस से पहले इस पॉइंट को निकाल लो, मान लो ये पॉइंट 2, 3 आ रहा है, मान लो ऐसा। अब क्योंकि लाइंस कॉन्करेंट है इसलिए क्या होगा, 2, 3 सेटिस्फाई करेगा इस लाइन को भी, यहाँ 2 पुट कर दो, यहाँ पे 3 पुट कर दो, इक्वल टू 17 है। हाँ ये एक है ना, ये तो अननोन है भाई, x को 2 पुट कर दिया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 2a इक्वल टू 17 में से मान जाएंगे कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, a इक्वल टू आपके पास 4 आ जाएगा। दैट्स इट। सवाल समझिए, दोबारा समझिए इसको। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि तीन लाइंस कॉन्करेंट हैं, दो की इक्वेशन पूरी पूरी रहेगी आपको, तीसरे कुछ लोचा कर रखा है मैंने यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का इस्तेमाल करके पहले इस वाले पॉइंट को निकाल लो। अब क्योंकि लाइंस कॉन्करेंट है इसका मतलब ये पॉइंट जो होगा वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई मतलब x में ऊपर डाल दो, y में ऊपर डाल दो, और फिर जो अननोन होगा नहीं जाएगा आपको, ठीक है। सवाल लिखिए फटाफट। इक्वेशन निकालिए नहीं, सवाल फटाफट लिखिए, जल्दी से लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p such that the three lines 3x plus y minus 2 equal to 0, px plus 2y minus 3 equals to 0, and 2x minus y minus 3 equal to 0 may intersect at one point। तीनों की तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब भैया कि साफ साफ बोल दिया इसने, इस बात को ऐसे ही बोल सकते हैं, आर कॉन्करेंट लाइंस। दोनों का मतलब सिर्फ बात है, ठीक है। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन तीनों एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब साफ साफ ये। कैसे करेंगे इस सवाल, जो भी शुद्ध इक्वेशन है इसमें कुछ भी लोचा नहीं है, उन दोनों को मिला के दोनों को सॉल्व करके आप पहले वो पॉइंट निकालो। 3x plus y minus 2 equal to 0 और 2x minus y minus 3 equal to 0 को आप सॉल्व कर लो। x equals to 1 आएगा, x equals to 1 नहीं पे पुट कर दो, 2 into 1 minus y minus 3 equal to 0, 2 minus y minus 3 equal to 0, ये हो जाएगा -1, y equal to आ जाएगा बच्चों आपके पास -1 में आएगा, है ना, ठीक है ना, y equal to -1 आ रहा है, बोलो आया ना, यहाँ देखो y equal to कितना ना -1 आ रहा है, ठीक है, कितना आएगा देखो, ये आपके पास पॉइंट आ गया 1, -1 पॉइंट आ गया। अब देखो निकालना कितना आसान है, इसके अंदर इस पॉइंट को पुट कर दो, आप बोलोगे सिंस लाइंस आर कॉन्करेंट, ऐसा लिखना है, इतना नहीं आप लोगों को, जहां भी शॉर्टकट अप्लाई हो शॉर्टकट अप्लाई कर दीजिएगा। सिंस लाइंस आर कॉन्करेंट देयरफॉर px प्लस में 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा वो, लगा दो भाई, जहां जहां x है वहां पे 1 पुट करो, जहां जहां y है वहां -1 पुट करो, और -3 इक्वल टू 0, p -2 -3 इक्वल टू 0, p इक्वल टू 5 कोई दिक्कत, तो लाइंस कॉन्करेंट लाइंस का कंसेप्ट भी आप लोग सीख गए। मिसलेनियस में आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि मिसलेनियस का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है जो कुछ भी आपने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इनफैक्ट
जो कुछ भी आप लोगों ने अभी तक अपनी लाइफ में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास, सेवंथ क्लास, एट्थ क्लास, नाइन्थ क्लास, टेंथ क्लास, और टेंथ के बाद भी फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर करके टेंथ चैप्टर पे आ गया आप लोग, है कि नहीं? जो कुछ भी आपने पढ़ा सब कुछ अप्लाई होता है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो जो क्वेश्चंस अच्छे होते हैं उसको ट्राई कीजिएगा आप, ठीक है? हालांकि सारे क्वेश्चन ट्राई नहीं करते बिकॉज़ कुछ कुछ सिलेबस से आपके हट नहीं चुका है। मैंने वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया आपको बिकॉज़ पेपर आपको नजदीक आ गया अभी। सवाल हो गया? आसान है? अच्छा मुझे कई बार तो सवाल देखो ऐसा भी आता है, इसमें पता नहीं मेरा नहीं, मेरे को सवाल अभी, लेकिन सवाल देखो ऐसा भी आता है। बस सवाल मिला था मेरे को, याद है? प्रॉब्लम देखिए, सवाल देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point 2, 3। लिख लो भाई सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point 2, 3 and parallel to y axis and parallel to y axis, ठीक है? सवाल कैसे होगा यार, दिक्कत है इस सवाल में। बताओ भाई यश, अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो उसका स्लोप क्या होगा? 90 1090। ध्यान से देखो, अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो उसका एंगल तो 90 डिग्री बनेगा, लाइन से बात करता हूं। और आपको पता है एंगल जो बनता है उसका tan लेने पे ही आपको स्लोप निकलता है, m = tan थीटा होता है। तो ये हो जाएगा tan 90 कितना होता है? 0 होता है। अगर नॉट डिफाइंड by 1 होता है। 1/0 होता है। हाँ 1/0 नॉट डिफाइंड। हो जाएगा। फिर अब लेके चलोगे आप, दिक्कत यही आती है। 1/0 पास करना है 2,3 से, ठीक है? तो अब क्या बोल सकते हो आप बोल सकते हो y माइनस में 3 शुड बी इक्वल्स टू 1/0। पता है 1/0 डिफाइंड होता है, पता आपको, गलत कर रहा हूं मैं। और x माइनस में कोई दिक्कत नहीं, चलो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 0y माइनस में 0 इक्वल्स टू x माइनस में 2, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x। तो मैथमेटिकली लिखना गलत है वैसे, लेकिन आंसर हमारा सही आ रहा है, पता है? अब देखो वैसे ऐसे लिखो मत, आप वैसे कैसे सोचना मैं देख रहा हूं। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको ये कार्टेशियन बना के दे दूं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बोल सकता है? x = 4 है। तो थ्रू x = 4 y चाहिए था यार आपके पास। ये इक्वेशन x = 3 की इक्वेशन है, ये इक्वेशन x = 2 की इक्वेशन है, ये इक्वेशन x = 1 की इक्वेशन है, ये इक्वेशन x = 0। आपको पता है ना y एक्सिस की इक्वेशन x = 0 होती है, लाइन क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, पता था ना? इसलिए वजह से आता है जो भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी वो हमेशा x = a की फॉर्मेट में होगी, पता है? बोलो, जो भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी वो हमेशा x = a की फॉर्मेट में होगी, चाहे नेगेटिव होगा चाहे पॉजिटिव होगा। x = -1, x = -2, है ना? ठीक है। अब देखो ये तो पता लग गया आप लोगों को। नाउ यहां देखो फटाफट, ये जो लाइन थी वो पास कर रही है 2,3 से, इसका मतलब 2,3 सेटिस्फाई करेगा इसको, है ना? x में 2 डालो, y तो है नहीं कुछ, 2 = a की वैल्यू 2 आ गई, इसके बाद इक्वेशन क्या बन जाएगी? यहां से भी सेम इक्वेशन, ठीक है? ऐसे रिजल्ट को मैथमेटिकली सही माना जाएगा, हालांकि ये गलत है अपना, ऐसे नहीं कर सकते। तो लिख ही सकते हैं इसको ऐसे करना, तो कोई फाइंडिंग नहीं करेगा इसको ऐसे, है ना? ठीक है? ठीक है ना? ठीक है, हो गया। अब मैं आपसे यही सवाल पूछता हूं, मैं आपसे बोलता हूं ऐसी लाइन की इक्वेशन बता करो जो 2,3 से पास कर रही है और पैरेलल टू x एक्सिस है। ऐसी लाइन की इक्वेशन बता करो जो 2,3 से पास कर रही है और पैरेलल टू y एक्सिस x एक्सिस है। ध्यान से यहां देखो, एंगल 0 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे? m = tan 0 हो जाएगा,
tan 0 का मतलब 0 ही हो जाएगा, m पूरा पूरा 0 आ गया। तो आप तो यहाँ से भी कर सकते हो सवाल को, ठीक, y माइनस में 3 इक्वल टू 0 कर सकते हो भाई आराम से, तो मैथमेटिकली सही है। और वैसे देखो बच्चे क्या मतलब है इसका, आपको पता है जब कोई भी लाइन ऐसी होती है तो इसका मतलब क्या होता है, y इक्वल टू 1 2 3 4 की इक्वेशन बनती है वाली, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू कुछ, y इक्वल टू कुछ, y इक्वल टू कुछ, y इक्वल टू कुछ, सब y की इक्वेशन बनती है ना। तो जो भी इक्वेशन बचे सुन ले ध्यान देखो, जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी उसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, y इक्वल टू समथिंग। अब क्योंकि ये इक्वेशन मुझे पास करे 2 का मतलब इसका मतलब यहां पुट कर दो भाई, 3 इक्वल्स टू a इक्वल 3 आ गई, y इक्वल टू 3 इसकी इक्वेशन, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है ना। अब देखो भाई सवाल करना कौन सा है, फटाफट देख लीजिए, सर नहीं आते आपके, ठीक है, जब तक सर नहीं रहते फटाफट देखो यहाँ पे मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। नहीं इसी का 90 तो ये होगा ना, एक्सीडेंट कंप्लीट ये होगा। प्लीज यहाँ देखिए मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो एग्जाम में भी आएगा, फटाफट देखिए और ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन जरूर आएगा, पढ़ लो। सवाल देख लिया तुमने? तो वहां कहीं देखो, बात क्या कर रहे हो? सवाल पढ़ोगे नहीं, डायरेक्टली मैं आंसर करता हूं, क्या फायदा होगा उसका? आपको एक लाइन की इक्वेशन दे दी इसने ऐसे करके, k माइनस में 3x माइनस में 4 माइनस का ky ऐसे, और एक सेकंड, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। कितना सा जरूर आएगा वाला, ये नहीं आएगा तो कुछ कांसेप्ट बना के देगा तुम्हारा। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भाई जो लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, ये तो बोला इसमें है ना, पैरेलल टू x एक्सिस है। अच्छा बच्चों मैं चाहता हूं कि पहले इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू x प्लस c, ताकि मैं स्लोप ग्रुप से वहां से लाऊं इस बात से। तो आपको पता है भाई उसके लिए आपको y को क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव बना के, नेगेटिव में लिखा था क्यों ना मैं इसको रिप्लेस दूं, ये हो जाएगा 4 माइनस में k स्क्वायर y इज इक्वल टू, बाकी सब कुछ यही पे था, k माइनस में 3x और प्लस में k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6। y को क्या करना है, y इक्वल टू हो जाएगा k माइनस में 3 अपॉन में 4 माइनस में k स्क्वायर x प्लस में k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपॉन में 4 माइनस में k। कोई दिक्कत नहीं, y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्मेट में इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये बोल रहा है पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है, जो भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी उसका स्लोप आपको पता है tan 0 बनेगा, है ना, इसका मतलब स्लोप इक्वल टू 0 बन जाएगा उसका, है ना। बोलो मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि k माइनस में 3 अपॉन में 4 माइनस में k स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0, बिकॉज़ स्लोप तो यही है ना, ये पूरा इसका स्लोप है, नहीं बोलिए, तो निकाल लो भाई, ये वहां गया 0 बन गया, k इक्वल टू 3 आ जाएगा, पहला आंसर सही है, ठीक है। पेपर सवाल आगे जरूर आते हैं। सेकंड आपसे बोल रहा है पैरेलल टू y एक्सिस, आपको मालूम है जब कभी भी कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा, वैसे स्लोप तो आपके पास ये है k माइनस में 3 अपॉन में 4। देखो भाई अब आप बोलोगे सर आपने पहले वाले कंसेप्ट क्यों लगाया, इसके अंदर जो आपने अभी सिखाया था आपने, जो क्वेश्चंस के अंदर आपके पास ना एक पॉइंट गिवन था, उस पॉइंट से आराम से इक्वेशन आ जाती है आप लोगों को। यहाँ पे ना तो पॉइंट गिवन है सही से और ना ही इक्वेशन सही से गिवन है, हालांकि इक्वेशन में क्या है x इक्वल टू समथिंग और y इक्वल टू समथिंग होने वाली है, लेकिन फिर भी उस x को निकालने के लिए, उस समथिंग को निकालने के लिए आपको x चाहिए या फिर y चाहिए, पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो है नहीं ना यहाँ पे, थोड़ी दिक्कत कर रहा है, ठीक है। पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब ये जो होना चाहिए वो नॉट डिफाइंड होना चाहिए, कोई भी चीज नॉट डिफाइंड कब बनती है, जब उसके नीचे भाई ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 होना चाहिए, तो ऊपर वाला लिख देने को आप यहाँ लिख दोगे, ये तभी हो पाएगा जब 4 माइनस में k स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना, है ना। इसका मतलब k स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4, k शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस का 2 होना चाहिए, तब जाके नॉट डिफाइंड बनेगा। पेपर में सवाल जरूर आएगा, देखिएगा जरूर। थर्ड पार्ट बोलिए जैसे क्या है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कभी याद कीजिए मैंने आपको सिखाया होगा, जब कभी भी कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करती है तो उसमें क्या नहीं होता, ये नहीं होता, हाँ मतलब कांस्टेंट कांस्टेंट वाला नहीं होता है ना भाई। इसका मतलब
ये वाला पार्ट शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात समझ में आई? तो इसका मतलब k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व के लिए दो फॉर्मूला 4k माइनस जो भी तुम्हारी बात सॉरी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे कि अगर ये लाइन दे रखी है आपको तो पैरेलल टू अगर एक्सिस होगा तो वो निकालो क्या कहते हैं, ठीक है, निकालो हर जगह से हमेशा आएंगे, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए इसको, समझा जल्दी से। जैसे क्लास थी वैसे आपकी क्या कहते हैं सर के साथ हाँ टाइम ज़्यादा हो गया, टाइम इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि सर ने सोचा 11 बजे क्लास है क्योंकि आप लोग लेट आते हो।